मेरा जब रूम टूटा उस टाइम में 3 बार पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे। वो किसके द्वारा बुलाया गया? विकास पांडे, संजीत पांडे, जितेंद्र पांडे, रीना देवी और रोशनी कुमारी के द्वारा पुलिस प्रशासन को यहाँ पे बुलाया गया कि दीवार ना टूटे, घर ना टूटे। जबकि मैं अपना मकान, अपना रूम तोड़ रही थी, तब ये रोक रहे थे बार बार। उसके बाद फिर हमारा एक रूम पुलिस प्रशासन आया, उनके द्वारा एक रूम मेरा तोड़ा, मतलब कि हम लोग एक रूम तोड़े। उसके बाद फिर राजीव पांडे का रूम पड़ रहा था, और राजीव पांडे रहते हैं चंडीगढ़ में, उनको इससे कोई मतलब कि दरकार नहीं है। हम लोग तोड़े चाहे कुछ भी करें, उनके तरफ से कोई रुकावट नहीं आया। रुकावट आया तो विकास पांडे, जितेंद्र पांडे, संजीत पांडे, रोशनी कुमारी और रीना देवी के तरफ से रुकावट आया। विकास पांडे ये भी बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे भाई को, ये मेरा भाई है, कि मैं तुम्हारे भाई को फंसा दूंगा, FIR दर्ज करवा दूंगा, इसको कभी नौकरी नहीं होने दूंगा। मेरे मम्मी को भी रीना देवी, रोशनी कुमारी और संजीत पांडे ने इससे 4 साल पहले बहुत मार मारा था लोग, सर के बाल वोल भी नोच लिया था लोग। मेरे पिताजी अभी 2019 में मतलब कि निधन हो गया था मेरे पिताजी के। उसके बाद से, उससे पहले 2016 में उनको पैरालिसिस मारा था। उसके बाद मतलब 2019 में उनका निधन हो गया। 2019 में निधन हो गया। उस टाइम में हम लोग सक्षम नहीं थे कि हम अपना घर बना सके। हमारे खाने के लिए भी नहीं था, तो हम घर बनाने के बारे में कहाँ से सोचेंगे। मैं अपना पंजाब मतलब कि डेरा बस्ती रहती हूँ, बड़वाला रोड में एक कंपनी है छोटी सी, उषा लिमिटेड कंपनी, उसमें मैं जॉब करती हूँ। उसमें जॉब करके अपने 5 भाई बहन को पढ़ा लिखा रही हूँ। उनको खाना पीना, जो भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, वो सारा कुछ मैं दे रही हूँ। अपने दम पे, अपने बलबूते पे कैसे कर रही हूँ, कैसे नहीं कर रही हूँ, ये किसी को देखा नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यू टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यू टीवी सिवान जो टीम है पहुंची हुई सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के जगतपुर महुआरी गांव में। अभी हम जगतपुर महुआरी गांव में पहुंचे और आप देख सकते हैं पीड़ित परिवार के कुछ सदस्य हमारे मौजूद हैं, साथ में गांव के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि यह मामला जो है जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। कैमरे पर जिस पीड़िता लड़की को आप देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि इनका कुछ जमीन है और उसी जमीन पर जो है इनके जो पर्दार हैं वो कब्जा कर रहे हैं। वो जमीन जो है नहीं छोड़ रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर ये लोग काफ़ी परेशान हैं। लगातार ये लोग जो है न्याय के लिए दर्द की ठोकरें खा रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, थाने का चक्कर लगा रहे हैं, CO साहब के पास जा रहे हैं, यहाँ तक कि पंचायत के मुखिया के पास भी गए, कई बार पंचायती भी हुई, लेकिन मामला सॉल्व नहीं हुआ। जिसको लेकर अंत में जो है इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है। अभी न्यू टीवी सिवान की टीम को बुलाया गया, अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, इनसे मिलेंगे, हम बात करने का प्रयास करेंगे, साथ में जो गांव के लोग हैं उनसे भी मिलेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे सच्चाई क्या है। यहाँ देख सकते हैं कि इनका पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं पुराना घर है और इनके पिताजी 6 भाई हैं और इनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, वो अब दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। और बता दें जो माता जी हैं उनकी तबीयत खराब है, वो पंजाब में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। ये अकेले पंजाब में जो है वहाँ प्राइवेट जॉब करती हैं और वहाँ से जब 2 रुपये कमाती हैं तो उसी से अपने परिवार का खर्च चलाती हैं। इनका पूरा घर का भार जो है इनके ऊपर है, इनके सर पे है। ये जो हैं अब अकेले अपने पूरे परिवार का खर्चा चलाती हैं। आप देख सकते हैं कि एक अकेले एक छोटी सी लड़की है और इनके भाई हैं और ये भी भाई हैं और एक बहन है। ये जो है अकेले इन सभी का खर्चा चलाती हैं। अब इन्हें जो है परेशान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके पहले जो है डिसीजन लिया गया था कि जो पर्दार थे, जो बड़े पिताजी थे, जो चाचा थे, उन्होंने डिसीजन लिया था कि हम लोग जो है एक जो इनका दूसरा ज़मीन और है वहाँ इनसे बोला गया था कि आप अपना हिस्सा हमको दे दो, हम वहाँ अपना घर बना लेंगे और इस रूम को आप लोग तोड़ दीजिएगा, यहाँ आप लोग अपना बना लीजिएगा। तो 3 भाई जो हैं वहाँ अपना घर बना लिए, 3 भाई को अब यहाँ बनाना है। तो अब जो है जो लोग वहाँ बना लिए हैं, जो लोग इस ज़मीन को छोड़कर इनका दूसरा ज़मीन वहाँ पे ले लिए हैं, तो ये ज़मीन अब इनकी हुई, इनका कहना यही है। तो अब इनको ज़मीन नहीं दिया जा रहा। तो सच्चाई क्या है ये तो अब जांच का विषय है, इस पर हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो अब अधिकारी जो है, जो प्रशासन है, जो CO साहब है, वो जांच करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, ज़मीन किसकी है, किसके नाम पे है, कौन यहाँ पे रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये तो जांच का विषय है। इनसे मिलेंगे, हम बात करने का प्रयास करेंगे पूरा मामला क्या है, किस जमीन को लेकर ये मामला चल रहा है, क्यों चल रहा है, जमीन किसकी है और कौन इस पर कब्जा कर रहा है, कौन जो है घर नहीं बनने दे रहा है। तो कई सारे सवाल हैं और सभी सवालों जब जाने के लिए आइए देर न करते हुए सीधे लेकर चलते हैं, बात करने का हम
प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुनिधि कुमारी पड़ेगा। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय शंकर पांडे पड़ेगा। माता का नाम सुशीला देवी पड़ेगा। मैं 5 भाई बहन हूँ और मेरा जो थाना है वो लकड़ी नबीगंज पड़ेगा, जिला सिवान पड़ेगा। मेरा है कि मेरे पिताजी अभी 2019 में मतलब कि निधन हो गया था मेरे पिताजी के। उसके बाद से उससे पहले 2016 में उनको पैरालिसिस मारा था। उसके बाद मतलब 2019 में उनका निधन हो गया। 2019 में निधन हो गया। उस टाइम में हम लोग सक्षम नहीं थे कि हम अपना घर बना सके। हमारे खाने के लिए भी नहीं था, तो हम घर बनाने के बारे में कहाँ से सोचेंगे। मैं अपना पंजाब मतलब कि डेरा बस्ती रहती हूँ। बड़वाला रोड में एक कंपनी है छोटी सी, उषा लिमिटेड कंपनी, उसमें मैं जॉब करती हूँ। उसमें जॉब करके अपने 5 भाई बहन को पढ़ा लिखा रही हूँ। उनको खाना पीना, जो भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है वो सारा कुछ मैं दे रही हूँ। अपने दम पे, अपने बलबूते पे कैसे कर रही हूँ कैसे नहीं कर रही हूँ ये किसी को देखा नहीं जा रहा है। मेरे पापा 6 भाई है। 6 भाई में मतलब कि 6 भाई में जैसे कि मेरे पापा का नाम हो गया स्वर्गीय शंकर पांडे, उसके बाद हो गया राम एकबाल पांडे, उसके बाद हो गया तारकेश्वर पांडे, उसके बाद हो गया कि तारनाथ पांडे, उसके बाद हो गया रमेश्वर पांडे, भृगुनाथ पांडे। मतलब कि वो लोग हैं मेरे, मतलब कि जो है कि मेरे चाचा ताए जो भी लगते हैं वो लोग हैं। वो लोग जब यहाँ पे घर बनाने से पहले वो लोग बोले कि तुम लोग यहाँ रह लेना और हम दूसरे मतलब कि हमारा जो मतलब पहले का पुराना घरारी था हम वहाँ पे बना लेंगे अपना घर। तो हम बोले कि चलो कोई बात नहीं। उस टाइम में हम घर बनाने लायक नहीं थे, हम सक्षम नहीं थे, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो हम घर कहाँ से बनाएंगे। हम उस टाइम में इसी घर में अपना गुजर बसेरा कर रहे थे, किसी भी तरह अपने भाई बहन को पढ़ा लिखा रही थी, जैसे भी था वैसे मैं कर रही थी। उसके बाद जब हम सक्षम हुए, वो लोग यहाँ से अपना दूसरे मतलब कि वहाँ पे जमीन पड़ेगा 6 कट्ठा 6 दूर, यहाँ पे 6 कट्ठा 11 दूर वहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे 4 कट्ठा 6 दूर जमीन पड़ेगा। तो हमें नहीं पता था कि वहाँ पे क्या मतलब कितना जमीन है, यहाँ पे कितना जमीन है, क्योंकि हम उस टाइम में मतलब कि बहुत छोटे थे। 17.5 साल की उम्र में मैं पंजाब में जाकर जॉब कर रही हूँ, अपने भाई बहन को पढ़ा लिखा रही हूँ, खिला पिला रही हूँ। ये किसी को नहीं देखा जा रहा है। तो मेरा यही मतलब कि सरकार से गुनाह है, मतलब कि गुजारिश है, पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश है कि जो मेरे मतलब कि चाचा है, जो मेरे चाची है, जो मेरे भैया है, जो मेरे बड़े पापा है, उन सभी लोगों के मतलब कि यही मेरा बार 10 बार कम से कम पंचायती हुआ है। उनमें वो सारे आपस में भी पंचायती हुआ है। 5 बार मुखिया जी को भी बुलाया गया है, उनसे भी हम पंचायती करवाकर थक चुके हैं। उस पहले तो बनाने के टाइम में मीठे मीठे बोले कि तुम लोग यहाँ रह लेना, हम वहाँ रह लेंगे, लेकिन जब हम अपना घर बनाने चले तब वो लोग बोले कि हम तुम्हें नहीं बनाने देंगे, अभी हिस्सा नहीं लगा है, अभी बकरा नहीं लगा, अभी नापी नहीं हुआ। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, आप नापी करवाना है तो बोले कि हाँ नापी करवाओ फिर अपना घर बनाओ। फिर मैं मतलब कि अमीन बुलाकर यहाँ पे नापी करवाकर फिर अपना घर बनाना पीछे से स्टार्ट। फिर पीछे भी नहीं बनाने दे रहा था लोग। फिर पंचायती हुआ, बोला कि आगे से मत बनाओ, पहले तुम पीछे से बना लेना, फिर तुम आगे रहना, जब तुम लोगों को पीछे रहने लायक हो जाएगा फिर तुम लोग आगे का तोड़ना। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। मैं उन लोगों का बात मानी, पंच का भी बात मानी। उसके बाद मैं पीछे से बनाना स्टार्ट कर दी। पीछे भी जब मैं अपना मकान बनाने चली तो कभी किसी के तरफ से, कभी किसी के तरफ से, कभी कोई आके रोक दे रहा था, कभी कोई रोक दे रहा था। मतलब कि बहुत परेशान होकर तब जाके 2 रूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन जो भी बनाई वो बनाई। अब मेरा रह गया है एक बरांडा और एक हवल रह गया बनाने के लिए। उसमें है कि एक भृगुनाथ पांडे का रूम है, एक राजीव पांडे का रूम था, एक मेरा रूम था। तो मेरा जब रूम टूटा उस टाइम में 3 बार पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे। वो किसके द्वारा बुलाया गया? विकास पांडे, संजीत पांडे, जितेंद्र पांडे, रीना देवी और रोशनी कुमारी के द्वारा पुलिस प्रशासन को यहाँ पे बुलाया गया कि दीवार ना टूटे, घर ना टूटे। जबकि मैं अपना मकान, अपना रूम तोड़ रही थी, तब ये रोक रहे थे बार बार। उसके बाद फिर हमारा एक रूम पुलिस प्रशासन आया, उनके द्वारा एक रूम मेरा तोड़ा, मतलब कि हम लोग एक रूम तोड़े। उसके बाद फिर राजीव पांडे का रूम पड़ रहा था, और राजीव पांडे रहते हैं चंडीगढ़ में, उनको इससे कोई मतलब कि दरकार नहीं है। हम लोग तोड़े चाहे कुछ भी करें, उनके तरफ से कोई रुकावट नहीं आया। रुकावट आया तो विकास पांडे, जितेंद्र पांडे, संजीत पांडे, रोशनी कुमारी और रीना देवी के तरफ से रुकावट आया। विकास पांडे ये भी बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे भाई को, ये मेरा भाई है, कि मैं तुम्हारे भाई को फंसा दूंगा, FIR दर्ज करवा दूंगा, इसको कभी नौकरी नहीं होने दूंगा। मेरे
मम्मी को भी रीना देवी, रोशनी कुमारी और संजीत पांडे ने इससे 4 साल पहले बहुत मार मारा था लो, सर के बाल वोल भी नोच लिया था लो। हमने मतलब कि हम बहुत परेशान हुए, बहुत तंग हुए। मैं तो यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं तो अपना ज़्यादा दिन के छुट्टी पे नहीं आती हूँ, 1 हफ्ते 5 दिन के छुट्टी पे आती हूँ। ये मेरा देख भी सकते हैं, अभी भी मैं मतलब मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला, एसी का टिकट नहीं मिला, मैं जनरल टिकट से आई हूँ यहाँ पे अपना किसी भी तरह विकलांग बोगी में बैठकर। और मैं अपने घर का जब समस्या देखी, जब बात सुनी, तो मैं वहाँ से घर पे आई कि हाँ मेरे भाई बहन को कुछ ना हानि पहुँचे, इसलिए मैं आई। मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं है, मेरे मम्मी पंजाब में है, मेरी एक मेरे से छोटी बहन है, वो भी वहीं पे जॉब करती है, अभी वो भी वहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मैं आई हूँ। अभी आप देख भी सकते हैं कि मैं अपने ये 5 दिन के छुट्टी पे आई हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे घेर दिया गया है ताकि ये लोग आ ना जा, मतलब कि आए ना और जाए ना, इधर से रास्ते बंद कर दिया गया है। तब मैं ये वीडियो दिखाकर अपने कंपनी से, अपने मैनेजर से, अपने जीएम से, अपने बॉस से 5 दिन की छुट्टी लेकर उनको बोली सर मेरे घर पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे जाना पड़ेगा। तब मैं वहाँ से छुट्टी लेकर और अपने घर पे आई हूँ। घर पे आई तो देख रही हूँ कि पुलिस प्रशासन के पास भी गई, थाना प्रभारी बोल रहे आप जाओ, अपना जो काम कर रहे हो वो काम करो, घर तोड़ो, कुछ नहीं होगा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा। वो भी जवाब दे दिए कि तुम जो काम कर रही हो वो काम करो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। मनोज मुखिया है, हमारे गांव के मनोज मुखिया है, उनसे भी हम 5 बार पंचायती करवा चुके हैं। वो भी आते हैं, पंचायती करते हैं और चले जाते हैं। उनको भी डेट मिलता है, साल में 3 बार डेट मिलता है। नवंबर दिसंबर का डेट मिलेगा, नहीं तो फिर मार्च का डेट मिलेगा, नहीं अगस्त सितंबर का डेट मिलेगा। साल में 3 डेट मिलता है और तीनों डेट फेल हो जाता है। मतलब हर साल 4 साल से मैं यही देखती हुई आ रही हूँ, 4 साल से कोई मतलब कि कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मैं तो यही बोलूँगी, वो मेरी एक चाची है पूजा देवी, उनका नाम है भृगुनाथ पांडे, उनके हस्बैंड का नाम है, उनके लड़का का नाम है दीपांशु पांडे, उनके दूसरे लड़का का, छोटे लड़का का नाम है ओम पांडे। वो लोग बोल रहे हैं कि हम डकैती का केस करेंगे। इसलिए मैं मीडिया का सहारा ली हूँ और इसीलिए मैं सिवान का मीडिया को बुलाई हूँ और इसलिए मुझे मजबूरन मीडिया के सामने आकर इतना सारे बातों को रखना पड़ रहा है, ताकि मैं इस रूम को तोड़ने जा रही हूँ। वो बोल रही है कि मैं डकैती का केस करूँगी, तो इसलिए मेरे को सहारा लेना पड़ा। अब मुझे आप लोगों से यही गुजारिश है कि इसका हमें न्याय दिलाया जाए, इस पर कोई सुनवाई की जाए, क्योंकि हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारे घर में कोई गार्जियन नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये इसके पीछे जो है आपका नया घर है, हाँ जी, और ये पुराना घर आपका था। हाँ जी, ये इसमें पुराना कितने लोग थे इसमें? इसमें 3 रूम था। आगे जो ये बैठे हैं ना अंकल, इनका ये रूम था, मतलब ये हमारा रूम हो गया, ये मेरे दूसरे बड़े पापा का रूम हो गया, और उससे जो आगे अभी खड़ा है वो मेरे भृगुनाथ पांडे का रूम हो गया, ये राजीव पांडे का रूम था, और ये स्वर्गीय शंकर पांडे का रूम था। इस रूम को आपने तोड़ा क्यों? इस रूम को इसलिए तोड़ी कि मैं पीछे से मकान बना रही हूँ, अच्छा अच्छा। पीछे से मैं नया मकान बना रही, तो इसलिए इसमें दिक्कत हो रहा था। हम मेरा एक ही रूम था, तो हम 5 भाई बहन हैं। मैं भी पंजाब से आती थी, तो मुझे भी सोने बैठने में उठने में दिक्कत होता था, लैट्रिन बाथरूम में दिक्कत होता था। तो मैं थोड़ा सा सक्षम हुई, 2-4 रुपया मेरे पास हुआ, तो मैं सोची भाई कब तक कमाएगा, तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे को ये कदम, ठोस कदम उठाना पड़ा कि मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग जब तक है तब तक कुछ नहीं, तो कम से कम रहने लायक तो अपना घर तो बना लें। तो जब आप इसको तोड़ रही थी तो उसमें ऑब्जेक्शन किसी ने लगाया था? हाँ जी, इस मकान को जब मैं तोड़ रही थी तो इस पे भी ऑब्जेक्शन लगा। जो मेरा अपना जो रूम था, इसमें ऑब्जेक्शन संजीत पांडे, रीना देवी, रोशनी कुमारी और विकास पांडे की तरफ से ऑब्जेक्शन था कि ये रूम नहीं टूटेगा, इसका नापी नहीं हुआ है, इसका कोई मतलब कि पंचायती नहीं हुआ, हम नहीं तोड़ने देंगे। कैसे टूट गया ये? तो फिर हम प्रशासन के पास गए, लकड़ी नबीगंज, प्रशासन भी यहाँ पे आया, वो भी देखा, वो बोला कि जब इनका रूम है तो आप इनको तोड़ने दीजिए, आप इनको तोड़ने क्यों नहीं दे रहे हैं, जब ये अपना रूम तोड़ रहे हैं तो आपको इनसे क्या दिक्कत है। वो बोला कि हमारा आर खत्म हो जाएगा, हमारा आर खत्म हो जाएगा, हमारे घर में शादी ब्याह है, ठीक है, तो हमारे घर में भी आप देख ही रहे कि मैं भी इतनी बड़ी हो गई, मेरा भी उम्र 27 साल हो गया, मेरी छोटी बहन का भी उम्र 24 साल हो गया, मेरा भाई का 21 साल हो गया, दूसरी बहन है वो भी 18 साल की हो गई है, ये भी 15 साल का, जो छोटा भाई है ये भी 15 साल का। हमें भी अपने घर में शादी ब्याह करना है, हम इसी घर में शादी ब्याह तो नहीं करेंगे। तो ऑब्जेक्शन आपके पर्दार जो है वही लगा रहे हैं? हाँ, ऑब्जेक्शन मेरे पटदार लगा रहे, पूजा देवी, भृगुनाथ पांडे, दीपांशु पांडे, ओम पांडे, विकास पांडे, संजीत पांडे, रोशनी कुमारी, रीना देवी। तो वो लोग पहले इसी में रहते थे?
हाँ जी, अभी सारे वो कहाँ हैं? जो अभी पूजा देवी है, भृगुनाथ पांडे, मतलब उनके हस्बैंड का नाम है भृगुनाथ पांडे, उनके वाइफ का नाम है पूजा देवी। वो लोग हमारे जो दूसरा घराड़ी है ना, वो लोग वहाँ पे अपना मकान बनाकर निजी, हमारा ही जमीन है वहाँ भी, वहाँ पे 6 कटा 11 धुर जमीन है, वो लोग वहाँ पे जाकर अपना मकान बनाकर और रह रहे हैं। और वो हमें जानबूझकर यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है ताकि इनका घर ना बने। अच्छा, यानी उन लोगों ने जमीन आपको ही दिया है? हाँ जी, इसके बदले में वहाँ लिए हैं, आपसे लिए हैं? आप हमसे लिए हैं वहाँ पे। जबकि अगर देखा जाए तो वहाँ पे मेरा अभी 10 धुर जमीन एक्स्ट्रा निकल रहा निकल है, रहा है वहाँ पे अभी मेरा 10 धुर जमीन एक्स्ट्रा निकल रहा है। आपने वहाँ की जमीन उनको दे दिया है और यहाँ की ले लिया है, फिर इस पे ऑब्जेक्शन क्यों बराबर? अब ऑब्जेक्शन जानबूझकर किया जा रहा है, परेशान करने के लिए किया जा रहा है। दिक्कत ये नहीं है कि देखा जा रहा है कि हाँ ये लड़की होकर घर कैसे बना रही है, कैसे अच्छे से अपने भाई बहन को पढ़ा लिखा रही है, कैसे अच्छे से खा रहे हैं, कैसे शांति से रह रहे हैं, ये चीज उन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। तो थाने पे आप गई थी, सीओ साहब के पास गए थे, तो वहाँ से कोई देखिए, मैं थाने पे कल गई थी, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं पंजाब में रहती हूँ, डेरा बस्ती मैं जॉब करती हूँ। वहाँ पे मैं एक किराए पे रूम लेके रहती हूँ, वहाँ पे अपना जॉब छोटा मोटा है वो जॉब करती हूँ। वहां से मेरे पास जब फोन गया कि हाँ तुम्हारे भाई को फंसा देंगे, हम नौकरी नहीं होने देंगे, ठीक है, मेरा भाई अभी पुलिस का आर्मी का तैयारी कर रहा है, तो इसी को लेकर कि हम इसको फंसा देंगे, कभी इसका नौकरी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जब मैं ये बात सुनी, मेरे मामा के पास भी एक तस्वीर गया है जिसमें कि ये प्रोग्राम किया है धुरौंदा में। उस प्रोग्राम में मतलब नकली बंदूक है, चोर सिपाही पुलिस का वहाँ पे खेल खेला है, उसमें ये पिस्तौल से फोटो खींचा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे मामा के पास भी फोटो गया है वो कि हाँ हम आपके भगीना के ऊपर मतलब FIR दर्ज करवा देंगे, आप इस मकान को अभी तोड़वाइए मत, 1 साल तक इसको बंद करवा दीजिए। ये गिट्टी बालू वही विकास पांडे है कि बोले है कि ये बालू अभी 1 साल जियान होगा, वो दूसरे किसी के दरवाजे पे गिट्टी गिरा हुआ, वो भी अभी भी उनका यही का नाम है कि अभी 1 साल तक हम घर नहीं बनने देंगे तुम लोगों का, तुम लोग कैसे बनवा लोगे अपना घर, हम नहीं बनने देंगे। अभी थाना प्रभारी भी आए, उनसे भी थाना प्रभारी जो मतलब कि पुलिस फोर्स जो भी आए, उनके सामने ये बोला गया कि अभी नापी नहीं हुआ, हम सरकारी अमीन बुला रहे हैं कि 2 दिन के अंदर में सरकारी अमीन ही आएगा, अमीन होगा मतलब कि मापा जाएगा, उसके बाद से मतलब कि यहाँ पे घर बनेगा, ठीक है। मैं बोली जब मैं घर बनाई उससे पहले मैं एक बार नापी, विकास पांडे थे वहाँ पे मौजूद, मेरे मामा थे वो भी मौजूद थे, गांव के भी लोग थे मौजूद, नापी करवा कर तब मेरा 15 फीट यहाँ पे जमीन निकला, 15 फीट में अपना मतलब पीछे से बनाना स्टार्ट की। तो आप देखते हैं पीड़िता लड़की हमारी मौजूद है जो काफ़ी परेशान है, लगातार कई सालों से इनको परेशान किया जा रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलेंगे, थोड़ा सा गांव के लोगों से मिलेंगे, बात करने का हम प्रयास करेंगे। एक बुजुर्ग दादाजी मौजूद है यहाँ पे, इनसे जानते हैं कि जिस समय ये मामला चला था, जिस समय ये दीवार तोड़ा जा रहा था या जो उस समय बातचीत हुई थी, इनको क्या कुछ पता है, सच्चाई क्या है? का नाम पड़ी चाचा राउर? का नाम पड़ी राउर? मराजी मीना। घर और कहाँ भाई? यही जा हवा पीछे में। अच्छा ये जो बताएं कि ये जो घर बटे वो 2-3 बार मीटिंग हुआ, वो मीटिंग में वो बोला जाएगा ये महीना में हम आके तुल लाएंगे, वो महीना में तुल लाएंगे, हम छोड़ देंगे घर। कौन बोला ये बात? दर्द पड़े, लेकिन अभी नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब सच्चाई क्या है हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब ये जमीन किसका है? ये जमीन ये चारों भाई का है, सब भाई का है, जो भाई जो जय भाई है, 6 भाई है ना ये लोग? 6 भाई का है, तो 6 भाई का वहाँ भी 6 भाई का जमीन है। अच्छा तो हुआ वो लोग बोला 3 आदमी यहाँ रह जाएगा, 3 आदमी वहाँ रह जाएगा। तो हुआ 3 आदमी जब बना लिया है तब इनको कॉन्ट्रैक्ट लोड लगाया है। तो ये जो पीड़िता लड़की हैं जो अभी बयान दे रही थी, सच्चाई क्या था? ये जो बोल रही सही बोल रही है झूठ बोल रही है? नहीं, शंकर पाने का लड़की है, सब जानते हैं। सही बोल रही थी कि नहीं? ना बिल्कुल सही बोला, गलत सही नहीं बोल बोला। रही है। इसको परेशान किया जा रहा है, ये जमीन इन्हीं का है? कोई बताएगा। ये 6 भाई हैं, 6 भाई का जमीन है और वो भी 6 भाई का जमीन है। तो फिर आखिर इनको जमीन दिया क्यों नहीं जा रहा है? वो लोग समझा कहीं नहीं जाता है वो लोग। एक बात तो गलती किस केस में? गलती तो उसी लोग का है जो स्वीकार करता है, हम दे दें, हम छोड़ेंगे। किसी गलती है? नाम बताइए किसी गलती है? भृगुनाथ पांडे। भृगुनाथ पांडे का? भृगुनाथ वो कौन है? इनको चाचा है, अपने चाचा हैं? हाँ, शंकर पाई का भाई है, जो 6 भाई में है वो भी। अच्छा। आपका नाम क्या पड़ेगा? जयप्रकाश सिंह। आपका घर?
जगतपुर महुआरी। अच्छा है वो आपका परिवार। ये बताइए क्या सच्चाई है जिस जमीन को लेकर ये मामला चला, विवाद चल रहा है, यहाँ दीवार भी तोड़ दिया गया है, सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है कि मतलब 5-6 साल पहले वो लोग अपना मकान बना लिए, सब लोग अंदर अंदर इनका आपस में कंप्रोमाइज हुआ, 3 आदमी वहाँ रहेगा, 3 आदमी यहाँ रह जाएगा। और जब वो लोग अपना बना लिए, अब आज इन लोग को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, यानी इस लड़की के पिताजी 6 भाई हैं? 6 भाई हैं। तो क्या उसमें डिसीजन क्या हुआ था? 3 भाई वहाँ रह जाएगा, 3 भाई यहाँ रह जाएगा। अच्छा, उधर भी जमीन जहाँ है। हाँ, तो तो वो लोग बना लिए, अब इन लोगों में अड़चन पैदा कर रहे हैं। वो लोग अपना घर बना लिए। हाँ, और इस पे अब रुकावट पैदा किया जा रहा है। इनका क्यों यहाँ नहीं बना दिया जा रहा है फिर जब ये? इनका यहाँ शेयर बनता है। अब उन लोग, अब उनके मन में क्या है वो तो हम आप नहीं बता सकते, लेकिन इनका यहाँ शेयर बनता है और इनको बनने देना चाहिए। यानी इनका बनता है शेयर। हाँ, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि 3 आदमी का नहीं बना है, वो 3 आदमी का यहाँ बनने देना चाहिए। 3 भाई वहाँ जब बना लिए तो 3 भाई का यहाँ बनने देना चाहिए, जो जिनका नहीं बना है। तो ये तो लगातार थाने के पास भी जा रही हैं, सीओ साहब के पास, फिर भी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, न्याय नहीं मिलने। अभी कार्रवाई तो आज थाना भी प्रभारी भी आए, बोले तोड़ के आप लोग तोड़ो, बोल के गए थे। बोले हैं कि तोड़ दीजिए। हाँ। अच्छा। और ये लोग भी बहुत परेशान है, घूम रहा है, बच्ची है, सबको दिख रहा है, 2 पैसा दूर जा करके अदर स्टेट में अकेले कमाती है। खाने वाले 5-6 आदमी हैं। पिताजी इनकी डेथ हो गई है। हाँ, पिताजी है, ये नहीं है। सर हम चलें? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी हम लकड़ी नबीगंज प्रखंड के जगतपुर मुहारी गांव पहुंचे हैं। एक पीड़ित परिवार से आपको हमने मिलवाया। आप देख सकते हैं पीड़िता लड़की हमारी मौजूद है। बता दें कि इनके साथ ही घटना घट रही है। यहाँ देख सकते हैं कि इनका पीछे ये जो घर आप देख पा रहे हैं पुराना घर है और इनके पिताजी 6 भाई हैं और इनके पिताजी की डेथ हो चुकी है, वो अब दुनिया में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। और बता दें जो माता जी हैं उनकी तबीयत खराब है, वो पंजाब में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं, उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। ये अकेले पंजाब में जो है वहाँ प्राइवेट जॉब करती हैं और वहाँ से जब 2 रुपये कमाती हैं तो उसी से परिवार का खर्चा चलाती हैं। लेकिन हालांकि ये मामला जो है 2 पक्षों का है, तो न्यूज़ टीवी सेवा की टीम जो होती है जब मामला 2 पक्ष का होता है तो दोनों पक्ष की बात सुनती है। तो अभी हम एक पक्ष से आपको मिलवाया है, बात किया है। हम चाहेंगे कि अगर दूसरे पक्ष के लोग इस खबर को देख रहे हैं तो आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमारा संपर्क कीजिएगा। आप भी हमें बुलाइएगा, हम आपके पास भी आएंगे, आपकी समस्या सुनेंगे और सच्चाई जानने का हम प्रयास करेंगे। आपकी बात जो है अपने जनता, अपने आला अधिकारी तक रहने का काम करेंगे, तभी सच्चाई का पता चल पाएगा। क्योंकि जब भी मामला 2 पक्ष का होता है तो जब तक दोनों पक्ष के लोग कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं तब तक सच्चाई का पता नहीं चल पाता। चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए बने हमारे बीच देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।